हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे जो गणित के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे होते हैं, वो हम आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस कराते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आपका भी कोई डाउट है ऐसा ही किसी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हैं। हम आपका वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का जो मैं सवाल लेके आया हूं वो है आपका लगभग कह सकते हो आप लाभ हानि वाली कंसेप्ट से है, या फिर आप ब्याज से भी कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आपका ब्याज से भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपए उधार लिए। उसने उसमें कुछ धन मिलाया, वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया, जिससे उसको 618 रुपए का लाभ हुआ। ज्ञात करो कि उसने कितना पैसा अतिरिक्त मिलाया था। देखो, इस क्वेश्चन की मैं आपको इतनी बेहतरीन और शानदार अप्रोच बताऊंगा जिससे कोई अगर गणित से डरने वाला बच्चा भी है वो भी इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेगा। जैसे आप जानते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है हमारा साधारण ब्याज और लाभ दोनों को मैच करता है, लेकिन हम जो इसमें कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होगा कि P/R/T/100 होता है, कि SI बराबर जो होता है वो हमारा, और बराबर किसके होता है, SI के होता है। तो ये सभी को पता होगा कि SI बराबर होता है PRT/100। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो प्रिंसिपल कितना उधार लिया उसने, प्रिंसिपल उसने उधार लिया 6300। रेट कितना है जो उसे उधार देना है, मतलब जिसका ब्याज उसको देना पड़ेगा, वो है आपका 14%। समय कितना है इसमें, समय है आपका 3 वर्ष। अब ये तो बात हो गई उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि की, यानी कि जो उसे ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या करा, इसी प्रिंसिपल में कुछ और प्रिंसिपल मिलाया, कि हमने मान लिया X रुपए मिलाए, रेट उसने कितना बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया, यानी कि अब जो रेट कर दिया वो 16% कर दिया। और टाइम कितना कर दिया उसने, टाइम वही रहने दिया कि टाइम जो है आपका 3 वर्ष रहेगा। अब अगर हम बात करें देखो इन दोनों क्वेश्चनों की, तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो हम कैसे करेंगे कि भाई 6300 गुना 14 गुना 3/100 बराबर क्या आता है, ब्याज आता है। भाई जितना भी उसने ब्याज दिया होगा वो इस बेस पे दिया होगा। लेकिन हम अगर देखें तो उसने क्या करा, अगर वो उसमें पैसे नहीं मिलाता, ध्यान से समझना कि अगर वो उसमें पैसे नहीं मिलाता तो 6300 गुना 16 गुना 3/100 की दर से ब्याज प्राप्त करता, कि भाई इतना तो उसे ब्याज देना है 6300 गुना 14 गुना 3/100। उसने कितने पे दिया कि 6300 गुना 16 गुना 3/100। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर इतने पे ही उसका लाभ निकालें तो उसका जो लाभ आएगा कि भाई 6300 रुपए पे 14% का ब्याज तो उसे भी देना है, उसने कितना लिया है 16%, तो कितना अंतर आया दर का, 2% का। समय कितना है 3 वर्ष/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 63 दूनी 126, और 126 तिया कितने होते हैं 378 रुपए। मतलब कहने का यह है कि अगर वो उस धनराशि में कोई अपनी तरफ से धनराशि ना मिलाता तो उसे केवल कितने का लाभ होता, 378 रुपए का। लेकिन हुआ कितने का है उसे, हुआ है उसे 618 रुपए का। तो अगर हम उसका लाभ निकालें तो वो कितना आएगा कि 618 माइनस 378। अगर हम माइनस करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 11 में से 7 जाएंगे 4, और 5 में से 3 जाएंगे 2। तो ये जो 240 रुपए का लाभ उसने उठाया है वो अपने द्वारा मिलाए गए धन पे उठाया है। क्यों, क्योंकि भाई अगर वो इसी 6300 को देता तो उसे 378 मिलते, लेकिन मिले कितने हैं 240 रुपए। अब हमें क्या बताना है, हमें उसके द्वारा मिलाया गया धन बताना है। तो हम फिर से देखो इसमें PRT ही लगाएंगे कि भाई उसका प्रिंसिपल कितना है, क्योंकि अब उसने अपनी तरफ से जो धन मिलाया है वो निकालना है हमें। तो हमने जो माना था X माना था, रेट कितनी है, अब जो उसने अपनी तरफ से धन मिलाया उसका तो वापस उसे किसी को देना नहीं, वो तो 16% ही है। और टाइम कितना है, टाइम आपका 3 वर्ष है। और ब्याज कितना मिला है आपका, SI बराबर मिल गया उसे इस पे 240 रुपए। तो X गुना 16 गुना 3/100 बराबर किसके, SI के, यानी कि 240 के।
कट जाएगा कोई नंबर, देखो 16 से अगर हम काटे 16 या फिर 3 से काट लें इसे, 3 अट्ठे 24 यानी कि 80 बच जाएगा। और 16 से जब इसे काटेंगे तो 16 पंजे 80, तो यहां पे क्या बचा x, और ये 100 इधर जाके गुना करेगा तो ये बन जाएगा आपका 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपए आ गई। और आपसे क्या पूछा है, उसके द्वारा मिलाया गया धन, तो आपने भी तो x रुपए ही मिलाया था, तो x की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ही कोई ऐसा ही सवाल है तो आप हमें लिंक भेजिए, वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से हम उसका डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।